Hello guys, so welcome to this part 15 of Python 100 question series. तो मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन लेके आया हूं, which is write a program that calculates the average of the number in a list. ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट दिया हुआ रहेगा. ठीक है, उसमें जो भी नंबर्स दिए रहेंगे, ठीक है, लिस्ट में जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उनका हमको एवरेज पता करना है. ठीक है, हमें एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं. ठीक है, अपने मर्जी से. ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना लिया, उसका नाम रख देते हैं हम लिस्ट. ठीक है, लिस्ट का नाम ही रख देते हैं लिस्ट. चलो ठीक है, फिर हम लार्ज ब्रैकेट बनाते हैं एंड उसमें वैल्यूज डाल देते हैं. ठीक है, कोई भी वैल्यूज डाल दो. एक मैंने ऐसे मैं रैंडम कुछ भी वैल्यूज डाल दे रहा हूं. ठीक है, मैंने ऐसे रैंडमली कुछ वैल्यूज डाल दी. ठीक है, 1 2 5 6 8 6 8 9 4 3. ठीक है, मैंने लिस्ट में ये वैल्यूज डाल दी. अब मेरे को क्या पता करना है, इनका एवरेज. एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो लिस्ट के जो भी वैल्यूज हैं, लाइक 1 2 5, ये जो भी वैल्यूज है उनका एवरेज बता दे. ठीक है, एवरेज बता दे. तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला अगर मैं डिस्कस करूं तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, एक सेकेंड. एवरेज का फॉर्मूला होता है, लिख लेता हूं मैं. एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? इन सारे नंबर्स का. तो जैसे देखो, अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरे को इनका एवरेज पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा? सम ऑफ द नंबर्स, मतलब जो भी नंबर्स इसमें दिए हुए हैं 1 2 5 6 8 6 8 9 4 3, इन सबका मैं सम करूंगा और उन्हें किससे डिवाइड करूंगा? टोटल नंबर से. यानी इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं? इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं? अगर फिजिकली हम काउंट करें तो इसमें 4 4 8 10 नंबर्स हैं. तो जो भी सम होगा इन नंबर्स का उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 10 से करेंगे, तो हमारा एवरेज आ जाएगा. तो चलो पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें लिस्ट के सारे एलिमेंट्स लेके आना है. ठीक है, हमें लिस्ट के सारे एलिमेंट्स बाहर लेके आने हैं. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक चीज तुम करो. ठीक है, एक डब्बा बना लो सम नाम से. ठीक है, एक डब्बा मैंने बना लिया सम नाम से और उसको एक वैल्यू दे दो 0. अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा क्यों हमने ऐसा किया. ठीक है, पहले भी हमने ये क्वेश्चन करके रखा है. इस टाइप से एक क्वेश्चन था, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था पर इसी टाइप का क्वेश्चन था. तो सम वाले डब्बे में मैंने एक वैल्यू डाल दी 0. ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके बाद से चलो सबसे पहले हमें, जैसा कि मैंने बताया, लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स है मेरे को बाहर लेके आना है. तो हम ये कैसे करते हैं? हम किसी भी लिस्ट या टपल या सेट से बाहर एलिमेंट्स कैसे लेके आते हैं? फॉर लूप के मदद से लेके आते हैं. तो चलो करते हैं. तो लिखते हैं फॉर, तो इसमें कोई भी नाम डाल दो. ठीक है, फॉर वैल्यूज, और किस लिस्ट में से तुमको नाम लेके आना है उस लिस्ट का नाम क्या है? लिस्ट ही नाम है. तो लिख दो फॉर वैल्यूज इन लिस्ट. ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा फॉर लूप सारे जो एलिमेंट्स है उस पर आइटरेट करेगा, यानी सारे एलिमेंट्स पे बारी बारी जाएगा और उनको बाहर निकालेगा. ठीक है, पहले 1 निकालेगा, फिर 2 निकालेगा, फिर 5 निकालेगा, 6 निकालेगा, ऐसे करेगा. ठीक है, तो चलो अब हमें क्या करना है, हमें इन सबका नंबर किस में जोड़ना है? सम वाले डब्बे में जोड़ना है. सम की अभी वैल्यू मैंने क्या दे रखी है? सम की वैल्यू मैंने 0 दे रखी है. तो मैं ये चाहता हूं कि जो हमारा प्रोग्राम है उसमें बारी बारी जो भी एलिमेंट्स हैं लिस्ट वाले में, लिस्ट में जो जो एलिमेंट्स है इसमें ऐड करते जाए, सम वाले डब्बे में ऐड करते जाए. जैसे अभी सम की वैल्यू 0 है, उसमें ऐड कर दे, पहले 1 ऐड कर दे, फिर 2 ऐड कर दे, फिर 5 ऐड कर दे, फिर 6 ऐड कर दे, फिर 8 कर दे, फिर 6 कर दे, फिर 8 कर दे, फिर 9 कर दे, फिर 4 कर दे, फिर 3 कर दे. ठीक है, तो ये कैसे हम करते हैं? तुम्हें बताया था मैंने ये चीज, पिछले वीडियोस में भी मैंने बताई थी. एक दो क्वेश्चंस आए थे इस तरीके के. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सम वाले डब्बे में आपको ऐड करना है. तो आप सम करोगे, प्लस का साइन लगाओगे, इक्वल टू, एंड उसमें आपको क्या ऐड करना, अभी मैंने बताया ये सारी चीजें ऐड करनी है. तो ये सारी चीजों को हमने क्या नाम दिया? वैल्यूज मैंने नाम दिया. ठीक है, तो सम में हमें क्या जोड़नी है? वैल्यूज को जोड़ दो. सिंपल, हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया. हमारा प्रोग्राम का लॉजिक एक तरीके से पूरा हो गया. मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर लूप बनाया, उसमें मैंने सारे एलिमेंट्स आइटरेट किए. ठीक है, बारी बारी, और मैंने क्या करते गया, मैं सबको जोड़ते गया. किस डब्बे में? सम वाले डब्बे में. मैंने सम एक डब्बा बना दिया था जिसकी वैल्यू मैंने 0 दे दी थी. ठीक है, तो चलो अब हमें पता करना है एवरेज. ठीक है, तो ये जो डब्बा है ना, अब हमारे सम वाले डब्बे में क्या वैल्यू स्टोर होगी है? ठीक है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, मतलब सारे एलिमेंट्स का सम इसमें ऐड हो गया, विच मींस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3. ठीक है, इनका जो भी सम होगा वो सम वाले डब्बे में अब सेव हो गया. अब हमारा फॉर लूप का काम खत्म होता है. अब हम क्या करेंगे, अब हमें एवरेज प्रिंट करना है. तो एवरेज हम कैसे प्रिंट करेंगे? चलो सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन लिखते हैं. ठीक है, मैंने लिख दिया प्रिंट फंक्शन. तो अभी मैंने तुम्हें बताया एवरेज का फॉर्मूला. एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले होता है सम ऑफ द नंबर्स. तो सम ऑफ द नंबर्स जो भी होगा, सम ऑफ द नंबर्स वो किस डब्बे में जाके स्टोर हो गया? हमारे लूप की मदद से सम वाले डब्बे में ऐड हो गया. ठीक है, तो मैं सिंपल लिख दूंगा सम.
उसका हम किससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं ना, किससे डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर्स। तो देखो अब तुम्हारे लिस्ट में टोटल कितने एलिमेंट्स है, अगर फिजिकली काउंट करो तो टोटल 10 एलिमेंट्स है, पर भाई मेरे को नहीं करना है फिजिकली काउंट, आखिर हम प्रोग्राम किस लिए बना रहे हैं, ताकि हमें खुद मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो अब इसमें क्या आप यूज करोगे, आप लेंथ वाले फंक्शन का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, लेंथ वाले फंक्शन का। पाइथन में एक फंक्शन होता है लेंथ, ठीक है, जो कि बेसिकली एलियन हम लिखते हैं, एलियन लिखते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में, ठीक है, और किसका लेंथ चाहिए तुम्हें, ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है, लेंथ फंक्शन है, ये मेरे को बता देगा कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स है। तो ये जो हमारे टोटल एलिमेंट्स है, ठीक है, ये किस लिस्ट में, लिस्ट वाले लिस्ट में, ठीक है, मैंने डब्बे का नाम ही लिस्ट रखा है। तो चलो लेंथ मेरे को किसका पता करना है, लिस्ट वाले का लेंथ मेरे को पता करना है, तो मैं ब्रैकेट में लिस्ट लिख दूंगा, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स मैंने लूप की मदद से निकाल लिया, एंड जो भी सम ऑफ नंबर्स है मैंने सम वाले डब्बे में डाल दिया। तो मैंने प्रिंट फंक्शन में इधर लिख दिया सम। उसको डिवाइड करते हैं ना, किससे डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर से, यानी जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लिस्ट में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या यूज किया, मैंने लेंथ फंक्शन का यूज किया, विच इज एलियन। अब ब्रैकेट में क्या लिख दिया, मेरे को किसका लेंथ चाहिए, किसका चाहिए, इस लिस्ट का चाहिए मेरे को लेंथ। तो इसका नाम क्या है, किस डब्बे में स्टोर है, ये लिस्ट वाले डब्बे में स्टोर है, तो मैंने डब्बे का नाम लिस्ट लिख दिया। अब चलो, ठीक है, अब चलो इसे करते हैं प्रिंट। चलो थोड़ा एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। डबल कोट्स लगा दो, ठीक है, इधर कॉमा कर दो, एंड डबल कोट्स में लिख दो, ठीक है, डबल कोट्स में लिख दो, द एवरेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द लिस्टर, ठीक है। तो मैंने एक स्टेटमेंट भी लिख दिया, द एवरेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट आर, ठीक है, मतलब जो भी नंबर्स है लिस्ट में उनके एवरेज ही होंगे, ठीक है। और मैंने ये चीज तुम्हें समझा दिया क्यों मैंने ऐसे लिखा, तो ये वैल्यू वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो चलो अब अपने फंक्शन को रन करते हैं, ठीक है, फंक्शन नहीं अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, चलो, ठीक है, टर्मिनल पे आ गया मैं, अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखो परफेक्ट गाइस, परफेक्ट, द एवरेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट आर 5.2। तो उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, सबसे पहले इन सारे को सम, इन सारे का सम कैलकुलेट किया उसने, ठीक है, वो हमने लूप की मदद से कर दिया था। फिर उसने क्या किया, उसको किससे डिवाइड किया, लेंथ, मतलब उसमें टोटल कितनी वैल्यूज हैं, टोटल 10 वैल्यूज हैं, तो उसने 10 से डिवाइड किया। तो आंसर क्या आया हमारा, 5.2 एवरेज आया। तो देखो परफेक्ट आउटपुट आ गया हमारा, द एवरेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट आर 5.2। तो देखो कितना इजी सा प्रोग्राम था, लाइक मैंने इतने छोटे कोड में ही निपटा दिया पूरा। देखो बहुत बहुत ज्यादा सिंपल था, और मैं तुम्हें हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं हर क्वेश्चन का सबसे आपको बेसिक सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। मैं 2-3 तरीके से पहले खुद से सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कौन सा सबसे बेसिक तरीका है जो आप आसानी से समझ जाओगे, तब मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक देखते रहो और बाकी क्वेश्चंस भी चेक करते रहो, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन तुम्हें कर रहे हैं, पूरे 100 क्वेश्चन करोगे तभी तुम एक्सपर्ट होगे पाइथन में। चलो गाइस, बाय बाय।